में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भारत की डेवलपमेंट देखी है, इसकी तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बोला है आई एम प्रिविलेज्ड टू बी इन इंडिया। बाहर किसी भी सेक्टर में आप देख लें उनको उठाकर, हर सेक्टर में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो क्यों नहीं कोई भी चाहेगा कि वहाँ भारत में रहा जाए और वहाँ से वापस क्यों कोई आना चाहेगा। और सबसे बड़ी ये है वहाँ की जो डेवलपमेंट में जो मोदी ने अभी जो किया है वो बहुत बड़ा है, ठीक हो गया। ठीक है। इस टाइम जो दुनिया की नज़र है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर है। इन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं, वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। अब नेहरू के बाद मोदी वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जिसको अमेरिका में इतना प्रोटोकॉल मिला, यानी सदर लेवल का। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, एक और भारत में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस मित्सोटाकिस बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान ग्रीस के PM ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मित्सोटाकिस नौवें आसियान डायलॉग 2024 के चीफ गेस्ट होंगे और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का हाल बेहाल है। इन सब पर पाक मीडिया व पाक जनता का क्या कहना है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, क्यों पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत जा रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो में आगे, और इन पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भारत की डेवलपमेंट देखी है, इसकी तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बोला है आई एम प्रिविलेज्ड टू बी इन इंडिया। भारत की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तारीफ भी की है उन्होंने। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी एम्बेसडर जब भारत आता है तो भारत के गुण क्यों गाता है, क्यों भारत का दीवाना हो जाता है। तरक्की देखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहली बात तो ये, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी बाहर से विजिट करने आ नहीं रहा है, कोई भी स्टेट विजिट के लिए भी आ नहीं रहा है। क्या वजह है इसकी, और अगर कोई आ जाता है तो क्या तासुर लेकर वापस जाता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं यही कहूँगी कि आप देख लें उनकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क की इकोनॉमी इतनी स्टेबल होगी, वहाँ की हुकूमत स्टेबल होगी, वहाँ का डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होगी। हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी देख लें आप उठाकर, एजुकेशन में देख लें, बाहर किसी भी सेक्टर में आप देख लें उनको उठाकर, हर सेक्टर में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो क्यों नहीं कोई भी चाहेगा कि वहाँ भारत में रहा जाए और वहाँ से वापस क्यों कोई आना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात देख लें आप कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम तो दुनिया से वैसे ही 30-40 साल अभी पीछे ही चल रहे हैं। और यहाँ पर आप हुकूमत ही देख लें, हमारी अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए हैं और अभी तक हमें यही नहीं पता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हमारी हुकूमत ही स्टेबल नहीं होती, हर 3-4 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता कौन अगला आएगा। अब भारत को देख लें, अब उनके काफ़ी साल से नरेंद्र मोदी जी ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। तो अब हुकूमत स्टेबल होगी और अगर वो अपने बंदों के साथ, अपनी कंट्री के साथ लॉयल होंगे तो जाहिर सी बात है कंट्री भी ग्रो करेगी। और कोई भी मतलब कि बाहर से कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो उन्हीं के साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पाकिस्तान के साथ क्यों कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि भारत में ऐसा क्या है कि कोई भी जाता है उनका दीवाना हो जाता है, तारीफ़ें करता है उनकी, अपने ट्विटर पर ट्वीट्स भी करता है। यही बात है ना कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप देख लें वहाँ पर उनकी एजुकेशन, सब कुछ देख लें आप, किसी भी सेक्टर में उनको उठाकर देख लें, हर सेक्टर में वो बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब तो उनकी इकोनॉमी आप देख लें, मुझे तो लगता है फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी उनकी इकोनॉमी। चाइना को बीट कर जाएगी, अमेरिका को बीट कर जाएगी। तो फिर देख लें आप खुद ही, क्यों भी सारे उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से दौर आया है, 2014 में वो आए थे और तब से अब तक भारत की इज्जत डबल हो चुकी है। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं? उन्होंने अपनी कंट्री में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। पहले आप 2014 से पहले वाला भारत आप देख लें और आज का भारत आप देख लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। और आज आप पाकिस्तान को आज उठाकर देख लें और पिछले 15-20 साल पहले देख लें तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल 2014 से पहले वाला भारत कैसा था?
2014 से पहले वाला भारत मुझे लगता है इतना स्टेबल नहीं था, वहाँ पर इतनी उनकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करी थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो उनके बाद उनकी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत तरक्की की है, उन्होंने डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर बहुत। तो कहते हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं, हम तो ये बोलते हैं। तो ये चीज़ दुनिया को नज़र क्यों नहीं आती, फिर भारत तरक्की कैसे कर गया? देखिए, अगर वो डंडे बरसाते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, लेकिन मुझे तो लगता है कि वहाँ पर मुसलमान भी ऑफ कोर्स उनसे सेटिस्फाई हैं तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बार बार आ रहे हैं ना। अगर कोई वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर क्यों कोई भी उनको वोट दे? वोट से उनको मुसलमानों के पड़ते हैं। तो बिल्कुल यही बात है ना। अब हम यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम अपोजिट कंट्री है, हमारा तो शुरू से ही उनके साथ बहुत बनती ही नहीं है। हिंदुस्तान और भारत की पाकिस्तान की वजह से जो भी शुरू से इनका चलता आ रहा है, क्लैश चलता आ रहा है, उसकी वजह से हमारी बनती नहीं है। तो फिर मीडिया में भी उन्होंने यही सब दिखाना है और मीडिया ने तो टीआरपी लेनी है, जाहिर सी बात है। आपके इस टाइम जो दुनिया की नज़र है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर है। हम हर डे देखते हैं, मतलब आए दिन देखते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इवन अगर अब आज की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेक्टर्स के अंदर। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में नज़र नहीं आता कि कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता हो, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, वो अब नहीं आना चाहते। क्यों? अगर इंडिया की बात करें, जिस तरह से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मोदी ने बनाया, मतलब पहले से डेवलपमेंट चल रही थी बट बहुत आहिस्ता थी, और मोदी के आने के बाद ऐसा हुआ कि भाई सिनेरियोज बदल गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, चांद पे चला गया इंडिया, और काफ़ी मामला जो कि इंडिया को उजागर कर दिया दुनिया की नज़र में। मोदी के लिए अगर हम देखें तो हर एक पीएम जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है अपने दिल के अंदर, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे वो नॉन मुस्लिम का हो। ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि आपने देखी हैं एक एज अ कंट्री लीडर के लिए? वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर है, ये भी हमें तस्लीम करना होगा। वो यानी अब नेहरू के बाद मोदी वो 2nd प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जिसको अमेरिका में इतना प्रोटोकॉल मिला, यानी सदर लेवल का, जो पिछले साल वो गए थे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है, वो भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको एक वहाँ जो कि इंडिया इज़ द यानी अब दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में है, अब आबादी के लिहाज से भी और जो उनकी टेरिटरी है वो वहाँ आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अब फिर उनके अलावा जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो वहाँ उनकी डेमोक्रेसी है, जो उनका एक सेकुलरिज्म का वो एक है सिस्टम, तो उसको देखते हुए वहाँ उनको ज़्यादा मौके मैसर हैं क्योंकि वहाँ हर किस्म की स्टेबिलिटी उनको मिल जाती है ना। वहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका उनको कोई ख़तरा है, इस तरह की जो रीजंस हैं। फिर वहाँ एक जो पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप डे बाई डे डेवलप होकर एक डेमोक्रेसी चल रही है, तो उनकी वजह से इन्वेस्टर को वहाँ ज़्यादा मौके मैसर आएंगे, उनको वहाँ ज़्यादा एक यानी एक फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा आएंगे। अब मोदी बेसिकली ठीक है, वो अभी उसने वो एक इनिशिएटिव शुरू किया था वो गैस सिलेंडर्स वाला, तो वो अब डे बाय डे उसका फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी तो यही है ना कि अपनी जो कंट्री है उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करे, और वो इसमें हो भी रहे हैं सक्सेसफुल।